जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के अनंतम अनंतम शुक्राने। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज अगर मैं जिंदा हूँ ना, तो बस गुरु जी की खातिर। गुरु जी ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना संभाला। मेरे अपनों ने मेरा वो हाल कर दिया था कि शायद मैं आज जिंदा ही नहीं होती। अभी 3-4 दिन पहले मेरे को बार बार मैसेज आ रहा था कि बेटी, गुड़िया का तंत्र बना के तेरे ऊपर किया है, तेरे बेटे के ऊपर किया है। फिर मेरी परसों अचानक इतनी तबीयत खराब हो गई। मैंने कहा कि आज तो मैंने बड़े मंदिर जाना ही जाना है। इतना सीवियर गैस्ट्राइटिस, चेस्ट में पेन, समझ ही ना आए कि हो क्या रहा है। और जैसे ही बस अरदास करी, प्रार्थना करी, मैं बड़े मंदिर पहुंच गई। और मेरा बड़े मंदिर पहुंची तो प्रसाद खाया, लंगर प्रसाद मिला, गुरु जी का आशीर्वाद मिला। जब वहाँ बैठी हुई थी मैं, तो ऐसे लगा जैसे हार्ट में से ऐसे चीर कैसे आवाज़ आई ना, कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ वहाँ पे ना। संगत जी, फिर मैं अगले दिन मेरा सवेरे ब्लड टेस्ट होना था, तो मैं गुरु जी को अरदास करी, गुरु जी बच्चे छोटे हैं, इन बच्चों के लिए तंदुरुस्ती देना। पहले ही बतेरा मेंटल स्ट्रेस परिवार वालों ने दिया, जिनको बच्चों को भी बहुत झेलना पड़ा। तो इन बच्चों की खातिर मुझे तंदुरुस्ती देना। फिर कल सुबह ब्लड टेस्ट करवाया तो कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हाई आया, शुगर भी थोड़ी हाई आई, पर ओवरऑल रिपोर्ट ठीक आई। शायद गुरुजी ने मेरे को अलर्ट किया, क्योंकि उससे पहले मेरे पास ये सारे सत्संग आ रहे थे कि बेटी, तेरी नसों की प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम को तू इतना हल्के में मत ले। डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा, तो तू डॉक्टर को दिखा। और मैं डॉक्टर के पास जाने से बड़ा घबराती। मैं कहती, गुरु जी मेरे डॉक्टर आप ही हो, आप ही हो। तो अब कल फिर मैंने डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर से फिर फ़ोन पे बात की। उसने कहा, मैडम कोई डरने की बात नहीं है, थोड़ी सी दवाइयों से, थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस से आपका ये ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे को अंदर से एक फीलिंग सी आई कि कष्ट बहुत बड़ा था। जो गुरुजी ने एकदम इमीडिएट मंदिर बुलवा के मुझे लंगर प्रसाद खिलाया और मेरी रक्षा करी, मैं गुरुजी के अनंतम 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 शुक्राने करती हूँ। हे गुरु पिता, बहुत मानसिक दुख उठाया जीवन में। आज मेरी शादी को 33 इयर्स हो गए हैं, लेकिन बहुत मेंटल स्ट्रेस हमेशा ही रहा, कभी ससुराल वालों का, कभी मायके वालों का। अब ऐसे लगता है कि गुरुजी इतनी बस ये ब्लेसिंग देना कि जो जीवन बचा है तंदुरुस्ती आप मुझे देना, ताकि मेरे बच्चों को मेरी वजह से कोई तकलीफ ना हो। जब मानसिक परेशानी आदमी बहुत झेलता है ना, तो उसका इफेक्ट फिर बच्चों पे भी जाने अनजाने चला ही जाता है गुरुजी। तो अब जो है यही प्रार्थना है सच्चे दिल से, हे मेरे प्रभु तंदुरुस्ती देना। अपनों ने बहुत ठुकराया, माँ ने गले लगाया, माता रानी के इतने शुक्राने। हम लोग माता रानी की पूजा करते थे पहले, अभी भी करते हैं। उन्हीं का आशीर्वाद है कि हमें गुरुपा मिले। गुरुपा ने अपने गले लगाया और दुनिया का सच दिखाया कि तेरे अपने ही तुझे कैसे पीछे से छुरे घोंप रहे हैं, देख। सब दिखाया मेरे को। मेरे 1-1.5 महीने पहले मेरे पास एक मेरा डॉगी है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई सडनली। उसको ना स्टूल में एकदम से पॉटी आने लग गई, बहुत तबीयत ख़राब हो गई। तो मेरे बच्चे उससे बड़े अटैच थे, कहने लगे इसके लिए अरदास करो, इसके लिए अरदास करो। अब गुरुजी को आगे अरदास करी, कड़ा प्रसाद बना के उसको भी खिलाया, जल प्रसाद दिया। मैं कहती हूँ जल प्रसाद, कड़ा प्रसाद, चंदन प्रसाद, संगत जी गुरुजी ने हमें ऐसे ये वरदान दिए हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। इतने शुक्राने हैं गुरुपा के, अनंतम अनंतम शुक्राने हैं।
फिर मेरा डॉगी ना ठीक हो गया एकदम से। फिर एक दिन उसी दिन फिर मेरे को रात को सपने में गुरुजी ने दिखाया कि तेरे बेटे के ऊपर ना बड़ा ही कष्ट था, जो उस डॉगी ने अपने ऊपर लिया और मैंने उसको ठीक किया। हे गुरु महाराज, आपके अनंतम अनंतम शुक्राने शुक्राने शुक्राने। अनंत रूपों में आके आप अपने बच्चों की जो रक्षा करते हो, हे मेरे प्रभु जी, आपके करोड़ों शुक्राने। बस इसी तरह प्यार भरा हाथ हमारे सिर पे हमेशा बनाए रखना, अपने परिवार पे हमेशा अपना हाथ रखना। संगत जी, सत्संग तो बहुत है, आए दिन रोज छोटे छोटे सत्संग बहुत हैं। आज भी शाम को जैसे करने कराने वाले पीछे नहीं हटते। मुझे बहुत सताया। जब कल मेरी तबीयत खराब हुई तो आज शाम को भी बड़ी बेचैनी थी कि पता नहीं अब डॉक्टर को दिखाना है, कल क्या बोलेगा क्या नहीं। तो घर के अंदर ना संगत जी 2 छोटी-छोटी चिड़िया, सारे दरवाजे बंद हैं, मेरे मंदिर में आ गई। 2 छोटी-छोटी चिड़िया मेरे मंदिर में आई और पूरा फिर घर के अंदर ऐसे घूमी जा रही। फिर मैंने उनको चावल के दाने डाल दिए, कटोरी में पानी डाल के रखा। तो थोड़ी देर पहले मैं सोची जाऊँ कि हाय गुरुजी तो नहीं आए इस रूप में, गुरुजी तो नहीं आए इस रूप में, ऐसे मन में सोची जाऊँ। फ़ोन उठाया, मैंने इंस्टाग्राम खोला तो कहते हैं, मैसेज आया कि तेरा शक ठीक ही है, मैं ही आया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जितने मैं मेरे को ऐसे लगता है मैं अपने अगर टुकड़े भी करके डाल दूँ ना अपने गुरु जी के आगे, तो मैं इनका किया नहीं उतार सकती। पिछले 2-3 सालों में मेरे ऊपर इतना ज़्यादा तंत्र हुआ, इतना ज़्यादा लोगों ने, अपने ही परिवार वाले हैं जिन्होंने किया, इतना तंग किया। पहले तितली रूप में कभी दर्शन, कभी मोर रूप में दर्शन। ये मेरे गुरु महाराज जी कैसे कैसे आके मेरे तंत्र काटे, कैसे कैसे मेरी रक्षा करी, मैं बता नहीं सकती। बड़े मंदिर इतना नहीं जा पाती हूँ, हस्बैंड चले जाते हैं, उनका भी जुड़ाव गुरुजी से है, वो चले जाते हैं। अब मैं बहुत नहीं जा पाती, पर मैं हैरान हूँ। जब 2 दिन पहले तबीयत खराब हुई तो गुरुजी ऐसे जैसे उड़ा के मेरे को ले गए मंदिर ना, वहाँ पे अपना प्रसाद खिलवाया, लंगर प्रसाद खिलवाया। संगत जी, मैं कहती हूँ गुरुजी के 1 करोड़ बार शुक्राने, जैसे उन्होंने मेरी रक्षा करी, बेटे की रक्षा करी और कहा कि तू क्यों रोती है, जब तेरे साथ तेरा पिता खड़ा है तो मैं तुझे न्याय जरूर दूंगा। संगत जी, मैं उसी दिन के इंतज़ार में हूँ कि फिर भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ संगत जी की कृपा, हम तो आपके बच्चे हैं, जो हमारा बुरा भी कर रहे हैं ना, उनको भी सद्बुद्धि दो। आप कहते हो ना तो सबको माफ़ कर दे, मैं सबको माफ़ कर दिया गुरुजी, अब आप न्याय करो। कभी कभी गुस्सा आता था, पहले आता था तो लगता था कि इनके साथ भी ऐसे हो, इनको भी सजा मिले। पर गुरुजी के सत्संग सुनते 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 मन में इतनी स्थिरता आई कि लगा कि यार क्या है ये, हम क्यों बदले की भावना रखें, हम तो गुरुपा के बच्चे हैं ना। गुरुपा ने हमें कितनी शिक्षाएं दी हैं, कितना कुछ सिखाया है, तो हम बदले की भावना क्यों रखें। हम यही कहते हैं कि ये परमात्मा उनको भी सद्बुद्धि दो, किसी का बुरा ना करें, उनको भी ज्ञान दो कि किसी का बुरा करने से हमारा कितना बुरा होता है। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज संडे का दिन है, संडे का यानी छुट्टी का दिन है। और गुरु पिताजी कहते हैं कि संडे की छुट्टी होती है पर शुक्राने की कोई छुट्टी नहीं होती, और सच में शुक्राने की कोई छुट्टी होनी भी नहीं चाहिए। जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, ये जीवन दिया, ये शरीर दिया सुंदर मानव रूपी, और इस धरती पर लेकर आए, शक्ति ऊर्जा सब कुछ दी, सुंदर संसार दिया, सुंदर परिवार दिया, सुंदर सुंदर सुख साधन दिए,
सुंदर परिवार बनाया, हर चीज़ खाने पीने को दी, धूप हवा जलवायु पृथ्वी सब कुछ दी संगत जी। और संगत जी उनकी रहमतें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं लेती। दिन रात बरसती हैं, हर रात हम सोते हैं, सुबह एक नई जीवन हमें मिलती है, नई सांसें, नई शक्ति, नई ऊर्जा, हर दिन एक नया खुशियों भरा होता है संगत जी हमारे पास। और संगत जी हम स्वस्थ हैं, अपने परिवार के साथ हैं, परिवार के साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सब सुरक्षित हैं। ये मालिक की सबसे बड़ी कृपा है। सबसे बड़ी कृपा है कि संगत जी हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई संकट ने हमें घेरा नहीं, क्योंकि हमारा मालिक हर समय हमारे साथ खड़ा है। उसकी रहमतें, उसकी कृपा का साया हमेशा हम पर बना हुआ है। तो संगत जी उस कृपा के लिए, उस साई के लिए हर पल अपने उनको अपने साथ अंग संग महसूस करने के लिए उस चीज़ का शुक्राना कीजिए जो मालिक ने भर भर के हमें दिया हुआ है। उस चीज़ का शुक्राना कीजिए, हर एक श्वास का शुक्राना कीजिए जो उससे हमें मिलती है संगत जी। हर उस शक्ति का शुक्राना कीजिए जिसकी बदौलत हम सारे काम आसानी से कर पाते हैं, अपनी दिनचर्या को अच्छा बना पाते हैं। उस सुकून का शुक्राना कीजिए जो आपके मन में उतर जाता है कि हाँ हम सब सुरक्षित हैं, एक साथ हैं। हम में से कभी किसी का परिस्थितियाँ कितनी विषम सही उसने कभी किसी का विछोह नहीं होने दिया। मालिक ने हमें हर हाल में सुरक्षित रखा है, अपनी निगहबानी में रखा है और हमारी सारी कमियों को वो देख रहा है, हमारी सारी कमियों को दूर कर रहा है। उसने हमारा हाथ पकड़ रखा है। ये सबसे बड़ी मालिक की कृपा है। तो हर उस कृपा के लिए शुक्राना कीजिए, क्योंकि संगत जी उनकी रहमतों की बारिश बेशक हमें ना दिखाई दे, लेकिन वो हमारा सुरक्षा कवच बनकर हमारे साथ रहती हैं हर समय। हमें नहीं पता संगत जी वो किस किस संकट से हमें बचाते हैं। पता नहीं हमको कितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता, कितने कष्ट हम पर आते और हमारे पास तक पहुंचने से पहले ही वो कष्ट वापस हो जाते हैं। उन कष्टों को रोक दिया जाता है, हम तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता। पता नहीं हमारे कितने काम बिगड़ रहे होते हैं, वो चुपके से आके धीरे से बना जाते हैं संगत जी। पता नहीं हमें कब सहारे की ज़रूरत होती है, तो किसके किसके रूप में आकर हमें सहारा दे के जाते हैं, कोई नहीं जान सकता है संगत जी। इसलिए पता नहीं कब किस बच्चे को बीमारी से निकालते हैं, कब किसका कौन सा कल्याण करते हैं, कौन सी भयानक बीमारी को आने से रोक देते हैं, कौन सी भयानक बीमारी बनने से रोक देते हैं। संगत जी उनकी कृपा का क्या वर्णन करें। उनकी कृपा तो संगत जी कहते हैं ना, जैसे गुरु पिताजी कहते हैं कि दान करके कभी भी बताया मत करो, गुप्त दान किया करो, गुप्त पाठ किया करो। उसी तरह संगत जी हमारा मालिक सब काम गुप्त करता है। हमें नहीं पता कि वो हमारा किस किस तरीके से क्या क्या कल्याण करते हैं। जो उनकी शरण में रहता है ना संगत जी, जो उनकी रजा में राजी रहता है। तो जैसे हम लोग होल लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं ना, उसमें हमारा पूरा जीवन कवर हो जाता है। हमें ये सुरक्षा मिलती है, वो सुरक्षा मिलती है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल बीमा, ये सब कुछ, जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ मिलता है ना, सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ऐसे ही मालिक की कृपा है कि जो उनसे नहीं मांगता, सिर्फ उनसे प्रेम करता है, दिल से उनका शुक्राना करता है, दिल से उनको महसूस करता है, उनका आभार व्यक्त करता है, मालिक उसी तरह पूरी उनकी होल लाइफ सिक्योर कर देते हैं संगत जी। हर तरीके से रक्षा करते हैं, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, बैठने का, उनके ऊपर आए हुए संकटों का, उनके ऊपर आई हुई बीमारी का, उनके रंग रूप का, मतलब हर चीज़ मालिक की कृपा में आपको प्राप्त होती है पूरा। और वो आपको बताकर थोड़ी करते हैं, वो तो बिना बताए सब काम करते हैं संगत जी। तो जो इतना सब कुछ हमारे लिए करता है उसके लिए शुक्राना बहुत छोटी चीज़ है और हर समय उसका शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि उनकी रहमतें कभी गिन कर नहीं मिलती, अनगिनत हम पर बरसती ही रहती हैं संगत जी। बस ये है कि कोई महसूस कर पाता, कोई नहीं महसूस कर पाता। और महसूस करने का सबसे आसान तरीका है कि आप देखो कि आप अपने मालिक का सानिध्य महसूस करते हो। आप उस चीज़ को आंख बंद करके कभी महसूस करना, तो आपको महसूस होगा कि आप पर उनकी कृपा है कि नहीं है। सबसे बड़ा तरीका है ये कि आप उनका नाम ले पाते हो ना, ये देखो उन्होंने अधिकार दिया है तो आप ले पाते हो, नहीं तो सुबह से रात हो जाती है, बंदे के मुंह से एक नाम नहीं निकलता। तो उन्होंने अधिकार दिया, ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। आप उनका नाम लेते हो तो उसका भी पुण्य आपके खाते में जाता है ना, और फिर आप उनका सुमिरन कर पाते हो, आप उनका मंत्र जाप कर पाते हो, आप उनके मंदिर जा पाते हो, आप उनकी याद में रह पाते हो। ये सब मालिक की कृपा है। आपको उनका प्रसाद नसीब होता है, उस दर पे जाना नसीब होता है। समझे, आप उनके बारे में सोच सकते हो, आप उन्हें महसूस कर सकते हो। तो ये सब मालिक की कृपा, आप उनका दर्शन पा सकते हो।
अपनी आत्मा तक तृप्त कर पाते हो, आप उनका प्रेम महसूस कर पाते हो, ये तो सब मालिक की सीधी कृपा ही है। उसने आपको अपनी कृपा में रखा है। अब आप कहो कि हमारे काम क्यों नहीं बनते, तो संगत जी काम इसलिए नहीं बनते क्योंकि हमारे माड़े कर्म आगे आ जाते हैं संगत जी। उन कर्मों का कटना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी मालिक इसलिए भी देर से देता है कि आपकी परीक्षाएं लेता है। आपकी परीक्षाएं लेता है कि भाई, किसी चीज़, किसी पात्र में कोई चीज़ डाल रहे हैं तो उस पात्र को हम पहले देखेंगे, उसको देखेंगे अच्छी तरह ठोक बजा कर, कहीं टूटा तो नहीं है, कहीं हम उसमें कोई कीमती चीज़ डाल दें और वो रिसने लग जाए, वो फैल जाए और बर्बाद हो जाए। इसी तरह मालिक हम पर देखता है संगत जी कि इस बच्चे में सब्र है कि नहीं है, इस बच्चे में कृपा को वहन करने का की अच्छाई है कि नहीं है, सच्चाई है कि नहीं है। ये हमसे दिखावा तो नहीं कर रहा, कहीं हमसे मतलब कह रहा है कि मालिक मालिक मतलब करता रहता है दिन रात। देखी तो परीक्षा तो ले कि इसको पाने लायक है कि भी नहीं है संगत जी। तब वो देखते हैं कि गुरु पिताजी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज इस दर तो कभी उस दर, भटकन इसकी ख़त्म ही नहीं हो रही है। जब तक भटकाओ आपका ख़त्म नहीं होगा, जब तक आपको एक में मतलब मालिक एक ही है, उसके स्वरूप अलग अलग है। आप कहीं पे भी आपका अगर मन टिकता है, कहीं पे भी आपको उसी में सब कुछ नजर आ जाएंगे। जैसे मुझे मेरे गुरु पिताजी में मेरे माता पिता भाई बहन बंधु सखा सब नजर आते। अब तो संगत जी ये हालत है कि मुझे सबके दर्शन मेरे बाबा में ही होते हैं। मेरी माँ भी मेरे बाबा हैं और मेरे पिता भी मेरे बाबा हैं, भाई भी मेरे बाबा हैं, बंधु सखा सब मेरे बाबा जी हैं। और जब आपको सही कहते हैं ना, आपको सही देवता मिल जाते हैं, सही इष्ट मिल जाते हैं, जहाँ आपका मन लग जाता है, मतलब तो आप ये समझो कि आपका एक जन्म का रिश्ता नहीं, आपका जन्मों जन्म का रिश्ता है। और आपको सही दर जब मिल जाता है तो आपका सर वही झुक जाता है। फिर आपको दर बदर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं होती संगत जी। तो वो भी आपको देखते हैं कि हाँ अभी भटकाव तो नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में भटकाव है तो आपको कुछ नहीं प्राप्त होता। कहते नहीं, एक ही साधे सब सदे हो, सब साधे सब जाए। संगत जी जब वो स्थिति हो जाती है ना कि आपको एक ही में सब, गुरु में ही आपको माता पिता भाई बहन सब कुछ, गुरु में ही क्या आप जिसको भी मानते हो उसमें नजर आने लग जाते हैं ना, तो समझो आपके ऊपर उनकी अगाध कृपा है, बहुत कृपा है। अब आप पाने के पात्र बने हो संगत जी। बस उनकी शरण में रहिए, उनका शुक्राना करिए, धन्यवाद करिए। और बस संगत जी आप अपने कर्म चंगे रखिए, दूसरों के प्रति अपनी सोच अच्छी रखिए। आए गए का अतिथि का मान सम्मान कीजिए, चाहे वो दुश्मन ही सही। अगर आपके डेरे पे आया है तो वो आपके घर नहीं, अपने मालिक के घर आया है। और जहाँ आप रहते हो वो आप ये समझो कि बस ये सब कुछ मेरे मालिक का है, मालिक मैं हो जाता है सब कुछ अगर आप उसकी शरण में होते हो और आपके अंदर वो होता है संगत जी। तो जब आपके अंदर वो होता है तभी सब कुछ ऐसा होता है। तो समझो ये मालिक की सीधी कृपा है कि आपको हर चीज में अपना मालिक नजर आता है, हर आए गए में, हर जीव में, हर प्राणी में, हर पशु हर पक्षी में। क्योंकि संगत जी वो तो कण कण में समाया हुआ है। आपकी दृष्टि ऐसे बन जाती है, आपके आसपास की सृष्टि ऐसे बन जाती है, आप हर चीज में उसको महसूस करते हो। तो ये उसकी कृपा है और कुछ नहीं है। अब रही बात सब कुछ पूरा होने का, तो संगत जी जब सही समय आएगा तो सब कुछ, मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि जब सोना आग में तपता है ना, बहुत तपता है, तभी कुंदन बनता है। तो ये परिस्थितियां जो है ना, ये वही तपिश है जो आपको उस परिस्थितियों से तपा के, गुरु पिताजी उन परिस्थितियों से मजबूत बना के आपको जब बाहर निकालेंगे ना, तब आपके अंदर का कुंदन जागेगा। यही होता है संगत जी, ऐसे है हमारे गुरु पिताजी। तो ये मत सोचो कि गुरु पिताजी ने साथ छोड़ दिया, क्योंकि संगत जी वो कभी भी अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ते। जैसे माता पिता है ना, जब बच्चा कष्ट में होता है ना तो माता पिता उसके बिल्कुल समीप होते हैं, अपने उसी बच्चे के साथ खड़े होते हैं जो बच्चा कष्ट में होता है, बाकी बच्चों को छोड़ देते हैं क्योंकि अभी उस बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह हमारा मालिक होता है कि जब हमारी परीक्षा ले रहा होता है तो बिल्कुल हमारे पास में बैठा होता है, बिल्कुल हमारा हाथ कस के पकड़ रखा होता है। कहीं मेरा बच्चा डगमगा ना जाए, कहीं मेरा बच्चा विचलित ना हो जाए, कहीं मेरा बच्चा हिम्मत ना हार बैठे। वो हिम्मत बन के, हमारी ताकत बन के, हमारी शक्ति बन के, हमारी ऊर्जा बन के हम ही में विराजमान हो जाते हैं। और कभी जब हम बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं, हम रोते हैं, बहुत ज़्यादा बिलखते हैं, तो वो अंदर से हमें हिम्मत देते हैं, हमें थामते हैं, हमें उन परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकने देते, हारने नहीं देते। कहते हैं इन परिस्थितियों से कहो कि मेरा मालिक बड़ा है। और कहीं हमें ढांढस बनाते हैं, हमें प्रेम करते हैं, हमारे आंसू पोंछते हैं और हमें हिम्मत देते हैं संगत जी हर परिस्थिति का सामना करने
की ऐसे मोटिवेशन भरे संगत जी मैसेज भेजते हैं बाबा जी कि हारता इंसान भी जी उठे, मरता इंसान भी जी उठे उनको पढ़कर। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और आपका वो समय कैसे कटवा देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आप कैसी परिस्थितियों में थे और कैसे से कैसी परिस्थितियों में आ गए। ये सब गुरु पिताजी करवाते हैं संगत जी अपने बच्चों के लिए। ये सब गुरु पिताजी करते हैं। कभी 1 मिनट के लिए भी कहते हैं ना, हकीकत में तो क्या, मैं तो तुझे सपने में भी कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। और सच में संगत जी यही है कि बाबा सपने में भी कभी साथ नहीं छोड़ते। नाम आप जब ही जप सकते हो तब वो जपवाते हैं। तो कभी अहंकार मत करना कि मैंने नाम जपा है। हमारी औकात नहीं है कि हम नाम जप सकें, कभी भी नहीं। ये उनकी कृपा है कि वो हमें जपवा रहे हैं। सत्संग आप तभी सुन सकते हो, आपका मन तभी लगेगा जब वो सुनवा रहे होते हैं, वरना आप कभी सत्संग अपनी मर्जी से नहीं सुन सकते, ना आपको सत्संग मिलेंगे। ये सब उनकी कृपा है संगत जी, उनकी कृपा का प्रसाद है। तो ये सब प्रसाद उसी को प्राप्त होता है जिसके आगे सारे कार्य सिद्ध होने होते हैं, जिसको वो तपाकर कुंदन बनाना चाहते हैं उसी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सबको उस श्रेणी में रखा है। अगर आप भी इन परीक्षाओं से निकल रहे हो, गुजर रहे हो, तो शुक्र करो अपने उस मालिक का कि हमें उन परीक्षाओं की श्रेणी में रखा हुआ है। बाबा जी ने हमको अपने बिल्कुल करीब रखा हुआ है, हमारा हाथ कस के पकड़ा हुआ है। ये उनकी कृपा का प्रसाद है जो हमें सहस्त्र स्वीकार करना चाहिए, शीश झुका के स्वीकार करना चाहिए और हर पल का, हर दम का शुक्राना करना चाहिए, चाहे वो स्थिति हमारे प्रतिकूल हो या हमारे अनुकूल हो। हमें कभी अपने मालिक को नहीं भूलना चाहिए। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। शुक्राना बाबा कि आपने हमें शुक्राना करना सिखाया। शुक्राना बाबा कि आपने हमें पशु से इंसान बनाया, इतने अच्छे मार्ग पर चलाया बाबा। इतना सब हम पर कर्म किया बाबा, हमारे अंदर की बुराइयों को ख़त्म कर रहे हो बाबा। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। हमारा नज़रिया बदला, हमारे अंदर परिवर्तन लाया बाबा। सबके लिए हम अच्छा सोचते हैं, सबके लिए हम अच्छा करने की चाह रखते हैं। ये सब आपकी कृपा से संभव हो सका बाबा। हमें तो 1000 बुराइयां थी, हमारी बुराइयों पे हमें जीत दिलाना सिखाया बाबा। ये सब आपकी कृपा है बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। हमारे जीवन के अंधकार जिसमें हम भटक रहे थे, सर पटक रहे थे और बाहर नहीं आ पा रहे थे, उनसे आपने हमें बाहर लाया बाबा। अपनी शक्ति ऊर्जा देकर हमें प्रकाशमय किया बाबा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज दिन जो कुछ भी हमें मिला है, ये परिवार, ये बच्चे, ये सुख, ये समृद्धि, ये साधन, ये संसार, ये अंजल भोजन, ये रहन सहन, ये कपड़े, ये सब कुछ आपका दिया हुआ है बाबा। ये श्वासें, ये जीवन, ये शरीर, सब कुछ आपकी कृपा है बाबा, सब कुछ आपकी कृपा है। आपकी इन सभी कृपाओं के लिए मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो बड़े बड़े कष्ट, वो बड़ी बड़ी व्याधियाँ जो आप हम पर पहुँचने नहीं देते, आप काट देते हो बाबा जी। कहते हैं कि कितनी बार मैं तुझे जीवन दान दे चुका हूँ। उन सभी चीज़ों के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना उन सब के लिए स्वीकार कीजिए। पल हमारी रक्षा करने के लिए, इतना हमें अगाध प्रेम करने के लिए, हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ मेरे दातार। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना बाबा। अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना, माता पिता की रक्षा करने के लिए शुक्राना, भाई बहन की रक्षा करने के लिए शुक्राना, पूरे ससुराल की रक्षा करने के लिए शुक्राना, पूरे मायके की रक्षा करने के लिए शुक्राना, और हम सबको खुशियाँ देने के लिए शुक्राना, हम सबके काम बनाने के लिए शुक्राना, हमें निरोगी काया बख्शने के लिए शुक्राना, हेल्थ वेल्थ देने के लिए शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना मेरे बाबा, हर चीज़ का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव, अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। और संगत जी पता है, मेरे बाबा बार बार मुझसे कहते हैं कि तेरे शुक्राने की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और संगत जी देखो, ये सेवा भी वही करवाते हैं और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश रहती हूँ कि एक तो ये मेरे पिता परमेश्वर, मेरे बाबा, मैं इनकी बिटिया हूँ। ये चीज़ मुझे इतना सुखद एहसास देती है संगत जी, मैं बता नहीं सकती। कोई खजाना भी इतनी खुशी नहीं देता जितना ये कि मैं अपने बाबा की बिटिया हूँ।
चीज़ संगत जी, दूसरी चीज़ ये है कि मेरे बाबा तक मेरे शुक्राने पहुँचते हैं। इसके लिए मैं बहुत 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 खुशनसीब अपने आप को मानती हूँ। और हर वो व्यक्ति, हर वो संगत बहुत खुशनसीब है जो अपने गुरु पिताजी का 2 शब्दों से बड़ियाई करके शुक्राना कर पाती है। हालाँकि संगत जी, हमारी औकात नहीं है कि हम उनकी हस्ती बयाँ कर सकें। यानी संगत जी, उनके आस-पास भी पहुँच सकें, उनकी ऊँचाई मापना किसी के बस की बात नहीं है। कोई नहीं जान सकता संगत जी, ना आदि ना अनंत, उसका कौन कैसे बखान कर सकता है, कोई कर ही नहीं सकता। वो शब्द नहीं, उस शब्दों में वो ताकत नहीं। मैं यही कहूँगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अब सर्वदा भला मांगती हूँ बाबा जी, और मैं वही मांगती हूँ बाबा जी जो हमेशा आपसे मांगती हूँ। मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। सबका भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, खूब तरक्की करें, पिता की सेवा करें, उनके समीप रहें, सुख दें, आज्ञा का पालन करें। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज, कोई भूल हो तो क्षमा करें, संगत जी कोई भूल हो तो क्षमा करें। जय गुरु जी। तारीख 20 फरवरी, दिन शुक्रवार। मैं बिहार पटना से हूँ। श्वेता आंटी, मेरा शुक्राना शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, परम पूज्यवर पिताजी, सादर प्रणाम। मैं पिताजी के मन से शुक्राना करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पिताजी रोज सत्संग लीवर, हार्ट, ब्लॉक, कैंसर का सत्संग सुनवाते हैं। पिताजी सुनवाते हैं। तेरे सुनवाते हैं। पिताजी कहते हैं, पुत्र, आज मैं पूरे विश्वास के साथ तुझे कहता हूँ कि इस सत्संग सुनने के बाद तेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। आज तेरी देह की सारी तकलीफें, चाहे वह फैट लीवर हो या हार्ट ब्लॉकेज हो या कैंसर जैसी बीमारी, इस सत्संग के प्रभाव से जड़ से समाप्त हो जाएगी। ये सत्संग सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि तेरे पूरे परिवार के कल्याण के लिए है। हो पुत्र, पिताजी, मेरे परिवार के बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। पिताजी पिताजी कहते हैं, बेटा, एक औरत है जो तेरा बहुत बुरा करना चाहती है। उसने पूरी पूरी कोशिश कर ली है। तेरे बुरा करने की वे कोई औरत नहीं, तेरे घर की ही है। इसी वजह से तुझे जिंदगी में ठोकर खानी पड़ रही है। पुत्र, शुक्राना कर, इसी से तुझे राहत मिलेगी। हाँ संगत जी, मेरे घर की ही औरत है जो हमको शादी हुआ था उसी समय से हमको देखना नहीं चाहती है। मेरे मेरे से अभी भी जलती है। जो मेरे साथ हुआ है सब पिताजी मुझे मैसेज द्वारा बताते हैं। सब बात सही रहता है। सब बात बताने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना पिताजी। पिताजी एक मैसेज दिए, बेटी, तुम्हारे बेटे पर एक्सीडेंट और अकाल मृत्यु का खतरा है। और उस मैसेज में था, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा। संगत जी, सत्संग सुन, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, हम सत्संग सुने तो वे अंकल बोल रहे थे, हम तो कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, हम गुरु जी को भी नहीं मानते थे, घर में सब मानता है। वे अंकल का बेटा मोटर साइकिल से कहीं जा रहा था। वे अंकल के बेटा को ट्रक से बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ। मोटरसाइकिल बहुत दूर फेंका गया और उसका बेटा ट्रक के नीचे चला गया। जब गाड़ी चल गया तो कोई उसको किनारे किया। उसके चोट तो लगा था। फिर उसके अंकल हॉस्पिटल ले गए। उनको इंतजार हुआ, कोई टक्कर के नीचे
चला जाएगा तो बचना मुश्किल है। लड़का बोला, पिताजी हमको एक आदमी उजला उजला कपड़ा पहना हुआ था। वो आदमी हमको ट्रक के नीचे से गोद में ले लिया था। जब सब बात अकल सुनी तो गुरुजी को मारने लगे। मांगने लगे। पिताजी अपना संगत परिवार को भारी भारी कष्ट से बचाते हैं। पिताजी सारी संगत को बचाने के लिए अनंतम शुक्राना। पिताजी बोले, बेटी तुम कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ेगा, सुन ले सत्संग। संगत जी, मैं सत्संग सुनी। वही अंकल बोल रहे थे, मेरे यहाँ थाना से पुलिस दरोगा आया और बोलने लगा, आपका बेटा कहाँ है? किसी के गाड़ी में धक्का मार दिया है, वो आदमी को बहुत चोट लगा है। वे अंकल अपना बेटा से पूछा। अंकल का बेटा बोला, हम आज अपना गाड़ी से हम बाहर नहीं गए थे। वे पुलिस बोला, गाड़ी का नंबर आप ही का है? फिर सीसी कैमरे में देखा तो अंकल का लड़का अपना दोस्त को दिया था गाड़ी। फिर इसके बाद केस खत्म हुआ। पिताजी एक संगत के दूसरे संगत को सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाते हैं। इस कष्ट को काटने के लिए अनंतम शुक्राना पिताजी। पिताजी बोल रहे हैं, बेटी नशे ब्लॉक है, काढ़ा बनाकर पिया कर। पिताजी, मैं तुलसी का पत्ता, 2 लौंग, दालचीनी का काढ़ा बनाकर पीती हूँ। 7 बार मंत्र जाप कर पीती हूँ। पिताजी कहते हैं, बेटी काली माँ तुझसे नाराज है, उसे माफी मांग ले। पिताजी, मैं काली माता से माफी मांगती हूँ। जो हमसे गलती हुआ है उसे माफ कर दीजिएगा। कान पकड़ नाक पकड़ कर माफी मांगती हूँ। पिताजी कहते हैं, आंटी तैयारी कर ले, अब देर नहीं है। ये सुन, मैं तुम्हारे घर आया था। वह मैं ही था। स्पष्ट संकेत। संगत जी, शिवरात्रि के दिन रात में एक टीचर आया था। वे सीधे डाइनिंग हॉल में आए और मेरे पति और अंकल दोनों बात करने लगे। फिर वे चले गए। हमको क्या पता कि गुरुजी पिताजी थे। पिताजी, हमारे यहाँ आने के लिए अनंतम शुक्राना पिताजी। मेरे तरफ से नया साल का होली का सब संगत बहन को, श्वेता आंटी को होली का मुबारक हो। पिताजी, आपकी बेटी की तरफ से नया साल होली का मुबारक हो। पिताजी, आप अपना भी शरीर पर ध्यान दीजिएगा। पिताजी, आप सब संगत के बेटी को अपने पर लेकर कष्ट काटते हैं। एक मैसेज दिए हैं, पिताजी, तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। बहुत जल्द ही तेरे घर में कदम रखेंगे और तेरे हाथों से बना भोजन प्रेम से ग्रहण करेंगे। तुझे कुछ मूल देंगे, इसे दिल से संभाल कर रखना। आज से गिनना शुरू कर दे। 60 दिनों के भीतर हम तेरे आशियानों में पधारेंगे। ये कैसे होगा, इसकी चिंता मत कर, वे हमारे ऊपर छोड़ दे। तुम बस अपने दिल को तैयार कर और उसे सभी को भी शुभ अवसर में शामिल कर। जिसने तुम्हें अपने चाहता है, वे मेरा संदेश उस पहुंचा दे जो इस परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी संगत को पहुंचाने के लिए तैयार हूँ।
ओम। बस अब मैं यहीं पर विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नया साल की होली को मुबारक हो सभी संगत मेरे बहन। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਇਆਰ ਬਾਵਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਡੈ ਪਈ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਗੈਸ ਸਲੋ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮਾ ਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਕਾ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਇਆਰ ਬਾਵਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਦਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁੱਕਰ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਲ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਾਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਡੈ ਪਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਡੈ ਪਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਬਰਾਹਟ ਮੈਨੂੰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਚਲ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਢੀਠਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਚੱਲ ਘੜੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਧੁੱਪੇ। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਚਲੋ ਸਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 25-30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹਾਏ ਤੇ ਗੈਸ ਬਲਣ ਡਿਆ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁੱਕਰ ਸੜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਸੜ ਗਈ, ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਾ ਛੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਡੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਦਰ ਚਿਪਕ ਗਈ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਇਆਰ ਬਾਵਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ। ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਾਠ ਬਣ ਡਈ ਆ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਕਟਵਾ ਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਵਾਲੀ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਆ ਬਾਹਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਥੋਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, 25-30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸੁਣ ਲਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਦੋਹਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਇਆਰ ਬਾਵਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਿਰਪਾ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਇਆਰ ਬਾਵਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦਿਓ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਇਆਰ ਬਾਵਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਮਕਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 10:05 ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਂਝੇ ਕਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਵੇਸਵਾ ਗਣਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ
ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਕੀਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਓ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਆ ਬੜੀ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਥ ਫੜੇ ਆ ਤੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਇਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਂਟੀ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਂਟੀ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸੂਗੀ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੱਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਰੋ ਕੇ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਦੇਈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਟੌਰਚਰ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘੱਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੋਂ ਕਿ ਜਾਦੂਗਰ ਕੋ ਚੂੜੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਇਹਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰੋਣਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਦਿਨੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਮਗਰ ਪਈ ਆ। ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਖੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ, ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਮੰਮਾ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆ। ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਬੇਟੀ ਆਂਟੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਨਾਲਾਇਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਹਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਆਖੇ ਵੇਖੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੂੰਹ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧੌਣੀ ਲਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ ਆਂਟੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਜੈ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਰੋਲੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਦੱਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਜੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਘਰ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, 25-25 30 ਮਿੰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਖੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।